मित्रों, मई का महीना शुरू होने जा रहा है और ये आने वाला मास हम सबके कैसे जाने वाला है ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। इसकी उत्सुकता हमारे भीतर बनी रहती है। ग्रह गोचर की स्थिति में जब भी परिवर्तन होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। फिर वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र माहौल क्यों ना हो, बिजनेस क्यों ना हो, साथ ही प्रेम संबंध या जीवन साथी के संबंध क्यों ना है। ये तमाम चर्चा हम अपनी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में अवश्य करते हैं। और आज के इस श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे 7वीं राशि तुला राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। साथ ही जानेंगे कुछ आसान उपाय। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वाले अपने जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति मई के महीने में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। सप्तम भाव में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं और राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके एकादश भाव में। शनि मंगल के साथ छठे भाव में इनकी युति बनी हुई है, गोचर कर रहे हैं। तो लग्न शुक्र आपके अष्टम भाव में अपनी राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके नवम भाव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 11 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मंगल आपके छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपके जो लग्नेश है 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव से निकल के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे नवम भाव में। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, ये वृषभ राशि में यानी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही उसी दिन सूर्य भी अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 मई को, ये मिथुन राशि अपनी राशि नवम भाव में, भाग्येश आपके भाग्य स्थान में आएंगे। तो समझ लीजिए आपका भाग्य खुलने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समझे तो थोड़ा उतार चढ़ाव बीच में आपको एक टेम्परेरी तौर से देखने को मिलेगा। हालांकि सूर्य आपके जो एक महीने आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे, एकादश भाव के स्वामी है, तो अचानक कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हड्डियों से संबंधित समस्या, पैरों में कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा खान पान को चित्र के कहीं ना कहीं पाचन में कमजोरी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आपको वात की समस्या का सामना करना पड़े और ये बीच में आपको एसिडिटी की समस्या भी यानी पित्त की समस्या भी देखने को मिल सकती है। हृदय के मरीज हैं तो अपना अच्छे से ध्यान रखिए, प्राणायाम व्यायाम अवश्य करें, सात्विक भोजन ले, साथ ही भोजन को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट ना करें तो बेहतर है। वाणी अनियंत्रित रह सकती है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आसपास के लोगों के साथ कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है या ये समझा जाए कि कुछ आपके गुप्त शत्रु भी उभर कर आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, पंचम छठे भाव में है। स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपके लिए विकट बनी हुई है। सोचते बहुत कुछ है लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और ही देखने को मिलती है। पढ़ाई को लेकर, विद्या को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन भीतर आपके भय बना हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं अपने भय को कंट्रोल करके चलें और हो सके तो ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें। ओवर कॉन्फिडेंट में ना आए तो बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो अच्छी स्थिति आपको मध्य मई के बाद या मई के अंत के बाद आपको काफ़ी बढ़िया स्थिति आपको देखने को मिलेगी। खासकर विदेश के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तलाश में है तो आप समझ लीजिए ये मई का अंत के बाद के जो समय है वो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है और इस समय आप अपने मन चाहे फील्ड में शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको सफलता मिलती नजर आएगी। करियर की शुरुआत भी काफ़ी आपको कह सकते हैं चैलेंजेस के बाद ही कुछ एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि दशम भाव के स्वामी चंद्रमा है तो चंचल भाव का है तो मन में कह सकते हैं भय भी देखा जा सकता है स्टेबिलिटी को लेकर। अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं आपके भीतर एक चंचलतापन तो बना हुआ है। देखिए जब भी चंद्रमा का संबंध दशम भाव से होता है तो वो एक ठहराव की कमी तो देता है, साथ ही व्यक्ति के भीतर एक जगह टिक के रहने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, जैसे मैं कई बार बता भी चुकी हूँ। और इसके अलावा अगर हम समझे तो अभी थोड़ा सा आपको कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे इस समस्या से भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। बृहस्पति जो है भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं और भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो हो सके तो अपने भीतर सात्विकता मौलिकता को बरकरार रखें। इधर उधर की बातों में पॉलिटिक्स में ना जाए तो बेहतर रहेगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। अधिकारी से या किसी सीनियर से आपको कुछ अचानक या ऑल ऑफ सडन ये कुछ कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से आपके विश्वास को धक्का लग सकता है। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वही बात है, संघर्ष के बाद विजय आपको जरूर देखने को मिलेगी। और व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, उच्च के सूर्य के बुध की, तो आप सूर्य की, और साथ ही बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो जो अब तक आपने समय देखा है काफ़ी बढ़िया रहा होगा। इसके अलावा अपने व्यवसाय को लेकर जो ऊंचाई में आप अपने छुई है वो उसमें आपको थोड़ा सा अब संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि सप्तमेश का अपने भाव में रहना तो आपके एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी। कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं हिट होता नजर आ रहा है। खासकर सरकारी क्षेत्र से कुछ अचानक अवरोध देखने को मिल सकते हैं, झटका आपको अचानक देखने को मिल सकता है। हो सके तो अपने भीतर जो है संयम लेकर आए और अपने कार्य को
कानून के तरीके से यानी लीगलाइज तरीके से चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लीगल जितना आप रहेंगे, जितना अपने आप कानून का पालन करेंगे, उतना ही आप जो है अवरोधों से या प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, अन्यथा कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको घेर सकती है। इसके अलावा फाइनेंस की स्थिति में जो है इतनी ज़्यादा मजबूती देखने को नहीं मिल पाएगी। अपेक्षित परिणाम के लिए काफ़ी संघर्ष देखने को मिल सकता है। केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। शेयर मार्केट में जो सुधार आपको मध्य मई के बाद ही कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग करें तो बेहतर रहेगा। स्थान से बाहर काफ़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती नजर आएगी। विदेश के लिए जो प्रयास आपके रहेंगे वो उसमें सफलता आपको, अगर हम समझे तो 29 मई के बाद ही मिलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो पंचम भाव में राहु केतु का खेल चल रहा है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की कमी बनी हुई है। आप जिस कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपके भीतर कोई ना कोई भय तो बना हुआ है, साथ ही भविष्य भी कुछ खास उजाला लेकर नहीं आ रहा है, या कुछ उसमें धुंधलापन आपको देखने को मिलेगा, कुछ कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है। राहु केतु सिर्फ और सिर्फ आपको सबक सिखाते हैं, आपको ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे का जो व्यक्ति है वो आप उसको पहचानने का प्रयास करें। राहु छद्म ग्रह है, कहीं ना कहीं आपके समक्ष ऐसी सिचुएशन को लेकर आता है जो है कि एक ख्याली पुलाव की टाइप का होता है, जिसकी वजह से आप वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते हैं। विवाह की चर्चा के लिए आप जल्दबाजी दिखा रहे हैं और उसमें कुछ दबाव भी बनाते नजर आ सकते हैं। अब जीवन साथी के संबंध की हम बात करें तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास करेंगे। जीवन साथी का व्यवहार थोड़ा उग्र और तीव्र हो सकता है, संभालने में थोड़ा सा आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष आप लंबा देख रहे हैं और राहु केतु इसमें कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। बृहस्पति का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो सफलता जरूर मिलेगी यदि बृहस्पति को आप मजबूती देंगे तो। आपको अपने लग्नेश को मजबूती देनी है। प्रत्येक शुक्रवार को श्री लक्ष्मी जी समेत विष्णु जी की पूजा आराधना नित्य करें। सफेद वस्त्र जितना हो सके धारण करें, इत्र का प्रयोग करें, साथ ही अपने को स्वच्छ रखें और महिलाओं का सम्मान करें। इसके अलावा श्री सूक्त का पाठ प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं, शाम के वक्त आप जरूर करें। इसके अलावा अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आप शनि को भी मजबूती दें। प्रत्येक शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, संकल्प विधि के साथ 7, 11 या 16 इस प्रकार के आप पाठ करें। और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए या पूरा आपका जो है संकल्प पूरा हो जाए तो आप प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा अगर हम 8वीं राशि वृश्चिक राशि का समझे तो आप जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति मई के महीने में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के साथ मंगल की युति यानी आपके लग्नेश युति आपके पंचम भाव में बनी हुई है, तो सूर्य और बुध की युति छठे भाव में बनी हुई है। यहाँ पे सूर्य की अवस्था उच्च की है। शुक्र अपने सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मिथुन राशि में। समयानुसार आप परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि आपके लग्नेश 11 मई को मेष राशि अपनी राशि में छठे भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जो कि अष्टम भाव में, और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। बुध राशि परिवर्तन करेंगे, ये 15 मई को वृषभ राशि यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। उसी दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 मई को, ये मिथुन राशि यानी अपनी राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। शुक्र और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में पेट की समस्या, लीवर की समस्या बनी हुई है, साथ ही हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। आंखों की समस्या या शुगर की समस्या में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ घबराहट या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ साइड इफेक्ट आपको दवाई का या किसी ट्रीटमेंट का आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मंगल का आपके छठे भाव में, लग्नेश का छठे भाव में आना, कोई ना कोई समस्या अपने शत्रु पक्ष से या आपको अपने रोग से देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसी प्रकार के ऋण से आपको दूर रहना या किसी को देना या लेना, थोड़ा सा आपको सावधानी इसमें बरतनी है। लड़ाई झगड़े से दूर रहे, हो सके तो किसी के साथ आप बिना मतलब के आर्गुमेंट में ना पड़े। आर्गुमेंट में आपको पढ़ना ही नहीं है, जहाँ पे ये आर्गुमेंट शुरू वहाँ से तुरंत वहाँ से आप चले जाइए, वरना ये बहुत भयंकर रूप धारण कर सकता है। इसके अलावा दांतों की समस्या, बीपी की समस्या में भी कुछ फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। अब हम समझेंगे आपकी शिक्षा और करियर के बारे में। तो पंचम भाव में शनि गोचर करें और पंचमी अष्टम भाव में है। बहुत ज़्यादा थोड़ी कह सकते हैं कि संतुष्टि इस अपने करियर को लेकर नहीं बन पा रही है। जिस चीज़ में आप प्रयास करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वहाँ से कोई आपको सफलता देखने को नहीं मिल पा रही, अन्यथा अन्य फील्ड में आपका मन नहीं लग रहा, कुछ इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो एक प्रकार से गिरावट, अवरोध या विलंब, ये चीज़ों का सामना आपको करना पड़ा है क्योंकि पंचमी अष्टम भाव में गोचर करें। लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में आप अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। खासकर मध्य मई के बाद का जो समय रहेगा या 29 मई के बाद का समय आपके रिसर्च के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
इसके अलावा शनि आपको काफ़ी लंबा संघर्ष के में डालने का प्रयास करेंगे और बिना संघर्ष के विजय प्राप्त करना उतना ही असंभव है जितना कि आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के आपको फल प्राप्त हो। इसके अलावा अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मन से, पूरे मन से प्रयास करना होगा और ये आपको अगर समझाने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं से आपको मार्गदर्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत तो आपकी अच्छी काफ़ी रहेगी। हालांकि मध्य मई के बाद की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, कुछ मामला आगे के लिए चलता हुआ नजर आएगा। करियर की शुरुआत में संतुष्टि की कमी या कुछ कह सकते हैं मन उच्चाटन की स्थिति देखने को मिल सकती है। जिस फील्ड में आप गए हैं, जिस क्षेत्र में आप गए हैं या जिस भी आप प्रोफाइल में आप गए हैं वो आपके लिए कुछ कह सकते हैं कि संतुष्टदायक नहीं होगी, जिसमें आपको कुछ कमी नजर आएगी। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र के मोहर को समझे जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो देखिए दशम भाव के स्वामी सूर्य हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, यहाँ पे 1 महीने तक रहेंगे तो स्थिति अच्छी है। केंद्र भाव में सूर्य रहेंगे, हालांकि वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपके आइडियाज कारगर साबित रहेंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आपको बना के रखना होगा। साथ ही कुछ आप अपनी योजनाओं को गुप्त तरीके से आप इसका कार्यपालन करेंगे। कहीं ना कहीं किसी शत्रु पक्ष से कुछ नुकसान या किसी कलीग के साथ कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्किल तो जो है वो इंटैक्ट बनी रहेगी। इसके अलावा बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे तो अभी तक समय काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। विदेश से लाभ देखने को मिल रहा है, इच्छा पूर्ति आपको बनती नजर आ रही है, क्रिएटिविटी आपकी निखर कर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें गिरावट देखेंगे। सप्तमेश का अष्टम भाव में आना, बृहस्पति के साथ इनकी युति होना, थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हैं कि रुकावट, अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही कुछ अचानक लाभ के संकेत भी देखने को मिलेगा। कुछ पुराने प्रोजेक्ट अटके हुए उसमें गति देखने को मिल सकती है, उससे कुछ लाभ या किसी पुराने कस्टमर या क्लाइंट से आपको कुछ नए काम का या कुछ प्रोजेक्ट मिलने की आशा बनी हुई है। इसके अलावा विदेश से जो प्रयास रहेंगे उसमें थोड़ा सा इसमें गतिरोध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, पंचमेश का अष्टम भाव में रहना, बहुत ही गुप्त तरीके से अपनी योजनाओं को आप जो है कार्यान्वित करना चाह रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन शुक्र के साथ आना, कहीं ना कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन की स्थिति देखी जा सकती है, ये कुछ अपने पार्टनर से कुछ छुपाते हुए कुछ सीक्रेट्स आप रखते हुए नजर आ सकते हैं, या कुछ आपके पार्टनर इस प्रकार की जो है व्यवहार को फॉलो करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी जा सकती है। शनि आपको ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि जब तक आपके रिलेशनशिप में, आपके संबंध में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, तो रिलेशनशिप का आगे बढ़ना असंभव रह सकता है। तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस से भी अगर आप देख रहे हैं तो एक नया जो आप नई शुरुआत करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट, हेजिटेशन जरूर देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा शुरुआत में सफल होती नजर आ रही है, साथ ही जीवन साथी के संबंध भी काफ़ी बेहतर बने हुए हैं और शुरुआत काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि मध्य मई के बाद थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा लाभ भी और थोड़ा सा आपको कुछ असमंजस की स्थिति देखने को मिल सकती है। संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मजबूती देनी होगी आपको बृहस्पति को। बृहस्पति के लिए आप हो सके तो 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर सकती हैं। अगर वो व्रत आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवश्य करें, साथ ही संकल्प विधि के साथ करें और पाठ के बाद आप विष्णु जी को पीला मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप अपने लग्नेश का भी उपाय करें, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। मित्रों, ये जानकारी आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। साथ ही ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।